कहते हैं दोस्त, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। KPUPSC स्टडी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज कुमार गौरव सर का 15 जून का करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। और हम आज हैंड रिटन में ही PDF बनाए हैं। और हम चलते हैं फिर से बिना समय गए हुए क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया जाता है। तो रक्तदाता दिवस जो होता है वो प्रत्येक 14 जून को मनाया जाता है। अब ये 14 जून को क्यों? क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर जो है उनका जन्मदिन है 14 जून को। इसकी वजह से क्या होता है, प्रत्येक 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और रक्त समूह की जो बात कर रहे हैं खोज, तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया था। और यह 1901 में किया गया था। ठीक है। और जो फर्स्ट बार रक्तदाता दिवस जो मनाया गया वो 2005 में फर्स्ट सेलिब्रेशन किया गया था। ठीक है। और इस बार का जो थीम है वो गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, सेव लाइफ एंड शेयर ऑफ 10। ठीक है। और इसका जो होस्टेड कंट्री है वो अल्जीरिया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। और 7.4 का मतलब हुआ क्षारीय होता है। तो 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है। और 7 जो होता है वो पूरा उदासीन होता है। और उसके बाद 7 से लेकर के 14 तक जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है। फिर उसके बाद सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो सर्वदाता का मतलब होता है जो सभी को दे सकते हैं। तो इसका होता है ओ निगेटिव होता है। अब हम याद कैसे रखेंगे? तो ये ओ तो हमको याद रहेगा ही, सर्वदाता। और ये निगेटिव मतलब जो दिया जाता है उसको निगेटिव कहा जाता है, और जो लिया जाता है उसे पॉजिटिव कहा जाता है। और सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो कौन है? AB पॉजिटिव, जिसको एक्सेप्टर कहा जाता है। और RH फैक्टर का जो खोज है वो कौन किया था? ये बीनर ने किया हुआ था। ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन अगले की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये इकबाल मसीह पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये इकबाल मसीह एक लड़का था जो पाकिस्तान का था। तो उसको अमेरिका में ले जाया गया और वहाँ से उसे काम करवाया, लेकिन वहाँ से वो भाग गया। ठीक है। और भागने के बाद वो सरकार के खिलाफ नारा लगाया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ कि 12 साल की ही उम्र में उसका निधन हो गया। तो इसी के उपलक्ष्य में इसे इसके नाम पे पुरस्कार बना दिया गया। और यह जो पुरस्कार है वो ललिता नटराजन को दिया गया है इस बार का। और ललिता नटराजन जो है वो चेन्नई से संबंधित है, और ये क्या है, चेन्नई से है। ठीक है। और हम कुछ ही पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। जो पुरस्कार है कि एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एबल पुरस्कार किसे है? लुइस कैफ्टली को दिया गया है। फिर उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर पुरस्कार जो है वो कौन है? मिशेल योह को दिया गया है। और ये जो पिक्चर पुरस्कार है वो चिप्परफील्ड को दिया गया है, जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में होता है। ठीक है। फिर उसके बाद सरस्वती सम्मान, ये सरस्वती सम्मान जो है वो शिव शंकरी को दिया गया है। और यह सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया है। फिर व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो आप लोग जानते हैं म्यूजिक के क्षेत्र में जाता है। और उसके बाद ये रिक्की केंज को दिया गया है। ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉमैंक मैक्कार्थी का संबंध किस देश से है? तो ये जो कॉमैंक मैक्कार्थी है ये USA से है। ठीक है। और हम जान लेते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण जो निधन हुआ था उनके बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्ति। जैसे बालकृष्ण दोषी जो है वो प्रित्जर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं 2018 में। फिर उसके बाद इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में दिया गया। फिर दिलीप महालनोबिस जो ORS घोल के लिए जाने जाते हैं, तो इनको भी पद्म विभूषण 2023 में दिया गया। फिर मुलायम सिंह जो SP के नेता हैं, SP के जो अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद ये पद्म विभूषण इनको
प्राप्त है। फिर ये भजन सुपारी जो संतूर वादक थे, फिर उसके बाद एक और ये शिंजो अबे जो जापान के पीएम हैं, और इनको 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भौतिकी में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये किसने प्रारंभ किया है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा ये किया गया है। और हम इसके बारे में कुछ और अलग चीज जान लेते हैं कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। जो महिला के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो जो इसमें क्या है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है? सरोजनी नायडू है। ठीक है, फिर इसके बाद सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान, जो कहाँ से है? राजस्थान से है। और वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो एयरफोर्स में है दीपिका मिश्रा, इसका भी संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि सर्वे वेसल्स लार्ज, जिसको बोलते हैं एसवीएल प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा है, जिसे हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया? तो इसका चौथा जहाज कौन सा है? यह है संशोधक। अब इससे पहले कौन कौन सा था? संधायक था, फिर उसका निर्देशक था, इच्छक था, फिर उसके बाद कौन सा? संशोधक चौथा। ठीक है, और इसका बनाने वाला कंपनी जो है कौन है? वो एल&टी कंपनी था। तो हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि वरुणास्त्र, वरुणास्त्र मैंने आपको बताया था कि वरुणास्त्र क्या है? हैवी वेट टॉर्पीडो है। और उसके बाद प्रोजेक्ट 75 के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 75 जो है वो इसमें 6 पनडुब्बी को बनाने की बात किया गया था, जिसमें है पहला INS कलवरी, फिर उसके बाद INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS बागसीर। ठीक है, और जो INS विक्रांत के बारे में बात करते हैं, तो INS विक्रांत जो है वह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, और यह कहाँ से? कोच्चि से इसको मतलब लॉन्च किया गया, और यह 2 सितंबर को किया गया था। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये जो पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये गुवाहाटी है। अब हम जान लेते हैं कि FSSAI के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये जो किस एक्ट के तहत आया था? 2006 एक्ट के तहत, और इसका स्थापना जो हुआ था, एस्टेब्लिश्ड, वो 2008 में हुआ था। ठीक है, हम असम में ही कुछ और चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो असम में ही जो वो क्या है, यहाँ पर कामाख्या माता मंदिर है, फिर इसका सत्रिया नृत्य जो है वो असम का क्लासिकल डांस है, फिर उसका नेशनल वाटर वे दूसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोबरी से सादिया के बीच में है। और ये जो गज उत्सव है, ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस साल ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसको मनाया गया। तो अब जो है ये SSC में ये क्वेश्चन बन सकता है कि गज उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो गज उत्सव कहाँ पर है? ये असम में मनाया गया। ठीक है, फिर हम 7वां क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में BSE बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन सा है? तो ये 1 लाख रुपए प्रति शेयर जो छूने वाला कंपनी है वो कौन सा है? ये MRF है। और BSE का जो स्थापना हुआ था ये 1875 में हुआ था, और यह क्या है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स में होता है। और इसी तरीके से NSE होता है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका जो होता है इंडेक्स वो किस में होता है? निफ्टी में होता है। इसका जो होता है इंडेक्स, इसका क्या होता है? 1 मिनट, इसका होता है क्या? निफ्टी में होता है। ठीक है, तो हम फिर बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन रिलेटेड कुछ और तथ्य के बारे में। तो इसमें क्या है कि भारत का जो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है वो कौन सा है? ये भारत का वैल्यूएबल ब्रांड है वो TCS है। फिर उसका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये तीसरा है। पहला है USA का, और दूसरा किसका है? चाइना का, और तीसरा भारत का है। ठीक है,
और 12वीं महारत्न कंपनी जो है वो कौन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है। और इससे पहले 11वीं जो थी वो क्या थी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, फिर हम 8वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो है वो फर्स्ट संस्करण है। तो जनजातीय खेल महोत्सव ये फर्स्ट संस्करण है, इसे पहली बार लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर में किया गया। तो खेलो इंडिया जनजातीय महोत्सव जो है इसका फर्स्ट संस्करण है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद क्या है, इसमें पहला स्थान उड़ीसा का है और दूसरा स्थान कर्नाटक का है। अब इसमें खेल कौन कौन सा है वो हम बात कर लेते हैं। तो इसमें खेल कौन कौन सा है, ये खो खो है, फिर उसके बाद फुटबॉल है, रग्बी है, कबड्डी है, हॉकी है, वॉलीबॉल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 6 खेल को शामिल किया गया है। तो फिर हम बात कर लेते हैं इसी रिलेटेड कुछ और तथ्य के बारे में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कहाँ पे हुआ है, एमपी में हुआ है। और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा हरियाणा का है। और यह क्या है, 5वां संस्करण है। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है, आशा। फिर इसके बाद खेलो यूनिवर्सिटी गेम ये यूपी में, और इसका कौन सा है, तीसरा संस्करण है। ये याद रखिएगा कि क्या संस्करण है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 9वां क्वेश्चन के बारे में कि 9वां में है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अति किसे अति उत्तम की मान्यता प्रदान किया गया है। तो ये किसके किया गया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को किया गया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये क्या है, अध्यक्ष है इसका कौन, जनार्दन। और ये किसके स्थान पे आए हैं, तो राजू की जगह पे आए हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में ईवी उद्योग के लिए EVOLVE मिशन किसने प्रारंभ किया। तो ये किसने प्रारंभ किया है, ये सिडबी ने किया है। ठीक है, हम इसे क्वेश्चन रिलेटेड जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या है कि EVOLVE जो वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन है। और इसी तरीके से हमारे भारत में ई अमृत नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया, और यह भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जो है वो बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। और फेम योजना भी है, यह भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बढ़ावा देने के लिए है। तो यह जो है फेम योजना ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नबार्ड के बारे में। तो नबार्ड में है, इसका अध्यक्ष जो है वो केवी शाह जी है। पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं कि 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ शिव रमन समिति के सिफारिश पर। और ये जो इसको स्थापित करने वाला है प्रधानमंत्री वो उस समय कौन थे, इंदिरा गांधी थे। और जो ये काम किसके क्षेत्र में करता है, तो ये क्या है, लघु उद्योग कुटीर उद्योग को ऋण देने का जो है काम करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, और सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, लखनऊ में है। तो दोस्तों इसी तरीके का कुमार गौरव सर का रिवीजन क्लास देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट ऑफ नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में 15 जून के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।